अभी हमारी मौजूदगी खगड़िया प्रखंड के जलकौरा पंचायत वार्ड नंबर 15 में अभी मध्य विद्यालय मनबो टोल में आए हुए हैं, जहां 1 से लेकर के 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं। अभी देखिए जिस तरीके से क्लास टाइम हो रहा है और बच्चा किस तरीके से पूरा बाहर घूम रहा है, यहाँ से वहां तक किसी भी प्रकार से टीचर का इस पे किसी भी प्रकार से कोई रोकथाम नहीं है। कहीं ना कहीं ये गलत है और ये पूरी तरीके से फेल्यूर है। तो आइए टीचर से और एचएम से यहाँ के जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हो रहा है। जलकौरा वार्ड नंबर 15 में मध्य विद्यालय में जो है 1 से लेकर के 8 तक का बच्चा पढ़ता है। एक ही रूम है, एक रूम में देख रहे हैं कि पूरा सामान भरा पड़ा है, ऑफिस बना हुआ है, खाना बनता है, बच्चा सब बाहर है। उसके बाद जो अभी क्लास टाइम हो चुका है, क्लास टाइम बल्कि हो चुका, अभी तक तो बच्चों को बेंच पे होनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। सारे बच्चे जो है अभी बाहर घूम रहे थे। क्या किसी भी प्रकार से कोई कंट्रोल नहीं है? नहीं, कंट्रोल है लेकिन मेरे पास जगह ही नहीं है, बैठने का जगह नहीं। तो बैठने का जगह नहीं है, अभी देख रहे हैं कि उधर पूरा बेंच खाली पड़ा हुआ। बच्चा धीरे धीरे आएगा और बैठेगा। बच्चा तो अभी बाहर घूम रहा था सर, इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? बच्चा घूम रहे, मेरे पास सिर्फ जगह की कमी है। बच्चा अभी हम ऑन कैमरा रिकॉर्ड किए हैं, पूरा बच्चा एकदम वहां तक था, रोड तक। जब हमको देखा है तब बच्चा सब यहाँ पे आया है। बच्चा आ ही रहा है, बच्चा आता ही रहता है 1 बजे तक। बच्चा 1 बजे तक बच्चा आता रहता है। इस गांव का जो अति है ना, क्या कहते हैं, जगह का कमी है। तो बच्चा जो है आता है जाता है, कोई पेशा करने के लिए या कोई जगह व्यवस्था है। आप लोग क्या ऊपर कंप्लेन नहीं किए? जिस तरीके से अभी आपके पास कितना बच्चा है, कितने बच्चे का अटेंडेंस लगता है? अभी मेरे यहाँ पर 313 बच्चा है। 313 बच्चा है। क्लासरूम आपका एक ही है? एक ही है। तो क्या आपने अपने डीओ से, शिक्षा विभाग के अधिकारी से या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या बीडीओ साहब से आपने कंप्लेन नहीं किया इस बेस पे? हाँ, कंप्लेन किया गया है। महीने महीने इसका रिपोर्ट जाता है, उसमें लिखा जाता है कि मेरे यहाँ एक ही कमरा है। तो इस तरीके से कैसे काम चलेगा? जिस तरीके से देखा जाता है कि के पाठक जी बताते हैं बिहार के अंदर स्कूल जो है मॉडल है, तो क्या इसी प्रकार से मॉडल होगा? अब इसमें हम क्या, सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार जमीन हम ला करके दें? नहीं, जमीन आप ला करके नहीं दीजिएगा। जिस तरीके से आप एचएम है, एचएम है तो आपकी दायित्व बनता है कि आप ऊपर तक बात पहुंचाएं। ऊपर तक बात हम पहुंचा दिए हैं, लिख करके दे दिए हैं कि यहाँ हम नहीं दिए हैं, हमसे पहले भी बहुत सारे एचएम इस चीज को दे चुके हैं। यहाँ पर इंक्वायरी भी हुआ, डीओ साहब भी आए थे, पूर्व के डीओ साहब, वो भी देख करके गए, लेकिन जगह के अभाव में कुछ नहीं हो रहा है। जिस तरीके से बताया जाता है कि बच्चों को सही तरीके से डाइट भी नहीं मिल पाता है, क्या इस तरीके का आरोप लग रहा है, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। आप जा करके देख सकते हैं, आपके सामने की अभी देख सकते हैं कि जिस तरीके से स्कूल टाइम है और पूरी तरीके से बच्चा एकदम सब इस तरीके से बैठ रहा है, तो कैसे होगा? आइए जरा दिखाइए, आइए और जगह दीजिए, दिखाइए जरा, इधर लाइए। आप आइए सर, आइए आगे आइए जरा, 2 मिनट के लिए आ जाइए। 2 ही मिनट टाइम लेंगे, आपका क्लास टाइम है, बेसी टाइम नहीं लेंगे। ये आपका ऑफिस है? ऑफिस है। हाँ, ये हेडमास्टर का ऑफिस है। जरा दिखाइए, ये देख लीजिए किस तरीके से है। और ये एक ही रूम है, एक ही क्लासरूम है, जिसमें अभी मतलब एक क्लासरूम में जो है बच्चे कौन कौन से क्लास के हैं? 6, 7, 8। 6, 7, 8 और बाकी 1 से 2, 3 वहाँ नीचे बाहर है। नीचे बाहर। 4, 5 यहाँ है। 4, 5 यहाँ है बरामदे में। चलिए थोड़ा दिखाइए। आप अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद इब्रार आलम। इब्रार आलम जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आपके जो है स्कूल में एक ही क्लासरूम है, अब 1 से 8 तक बच्चा यहाँ पढ़ते हैं, प्राथमिक मध्य विद्यालय है। मध्य विद्यालय में कम से कम 3 रूम भी होनी चाहिए, कम से कम। ये तो विभाग को सोचना है ना, कम से कम। यहाँ जमीन ही नहीं है, यहाँ जमीन ही नहीं है, जितना है उतने पे काम चल रहा है। जिस तरीके से देख सकते हैं कि काफी ज्यादा यहाँ पे परेशानियों का सामना करते हैं एचएम भी और टीचर भी, देख सकते हैं। चलिए थोड़ा दिखाइए। और ये देखिए एक दूसरा जो रूम है, यहाँ पे देखिए, दिखाइए जरा, ये दूसरा रूम है जो रसोइयों के लिए है, जो यहाँ पे जो खाना वाना बनता है बच्चों के लिए, जो मिड डे मील बनता है, जहाँ देख सकते हैं ये वो है एक रूम में जिस तरीके से। और दूसरा जो है एक ही है। आइए जरा इधर दिखाइए। चलिए आप लोग थोड़ा चलिए बाहर निकलिए, आप लोग बाहर निकलिए, आप लोग बाहर जाइए, क्लास का टाइम है, आप लोग बाहर निकलिए, गलत काम नहीं कीजिए, बाहर निकलिए। आपका जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट आपके पास अभी फुल हो चुका है।
अब फुल हो चुका है, लगभग 200 के आसपास आता है, 60 के आसपास आ जाता है। इस तरीके से तो मान के चलिए कि अगर मान के चलिए 250 बच्चा है तो आप 150 ही बच्चा को ले सकते, बाकी तो 50 बच्चा बाहर रहता होगा। इसी में एडजस्ट करना है, जो भी करना है इसी में करना है। जो आपको कैसे पता लगता है ये 1 का बच्चा है, ये 5 का बच्चा है, ये 6 का बच्चा है, ये 7 का बच्चा है, ये 8 का बच्चा है? अरे क्लास वाइज बैठा हुआ है, इसी में से हमको बच्चा कोई अगर उठ के चला गया तो कैसे आपको पता लगेगा कौन सा बच्चा है कौन सा बच्चा नहीं है? जिस बच्चे के इस तरीके से बताया जाता है। जिस बच्चे के बीच में हम सालों भर रहते हैं तो उस बच्चे को पहचानने की चौथा क्लास का बताया जाता है कि बच्चों का अटेंडेंस, के पाठक जी का कहना है कि जिस बच्चे का अटेंडेंस अगर पूरा नहीं होगा तो उस बच्चे को स्कूल से नाम काट दिया जाएगा, उसको जो है फैसिलिटी नहीं मिलेगा। तो आप जिस तरीके से बताते हैं कि 340 या 60 बच्चा है, 313 बच्चा है, लेकिन 200 ही बच्चा प्रेजेंट होता है, तो इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? 200 पर हम क्या बोले कि 260, 270, 250 पर डे तो एक समान बच्चा नहीं रहेगा, उसी रेशियो से रहेगा। अभी जैसे अंडा का दौर चला है तो अभी बच्चा हो सकता है 300 आ जाए। तो आपके कहने का मतलब है जिस दिन अंडा मिलता है उसी दिन बच्चा आता है, बाकी दिन बच्चा नहीं आता? नहीं, उस दिन बच्चा सब ज्यादा चला आएगा और बाकी दिन बच्चा नहीं आता है। उनकी दिन ही बच्चा आता है। तो आप बोल रहे हैं कि आज अंडा का दौर है तो बच्चा ज्यादा आता है, उसके बाद जो है बच्चा। हमें समझने का कोशिश कीजिए ना। आप बोलिए ना, हम तो समझिए रहे। हाँ समझिए रहे हैं। तो बच्चा हम बोल रहे हैं कि औसत बच्चा की उपस्थिति जो है 225, 260, 270, 280, 84 ऐसे रहता है। अच्छा, आपके अंदर आपके स्कूल में जो है बच्चों का जो है अटेंडेंस कितना लगता है? 200 बोल रहे हैं तो फिर एक ही बात। 313 नहीं लगता है। आप तो अभी बोले 313 बच्चा है, 313 एडमिट है, 313 एडमिशन है। एडमिशन है। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, एडमिशन 313 का है, हाँ। लेकिन प्रेजेंट कितना बच्चा होता है? 260, 270, 284, 225, ये कोई 230। लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं, लिमिट नहीं है। हर रोज का एक अलग अलग अटेंडेंस। अलग अलग अटेंडेंस। क्या इसी प्रकार से जिला के अंदर अटेंडेंस जाता है या फुल अटेंडेंस जाता है? अब जिले की बात हम क्या बता रहे हैं? नहीं, आप लोग जो अटेंडेंस वहाँ पे देते होंगे, जो बच्चों का मिड डे मील का आता है, ये जो है वो देते हैं। अच्छा, हाँ बस कितना देते हैं? वो जो बोले जितना आया, जितना गिनेंगे उतना बच्चा हाजिरी होगा उतना देंगे। अच्छा, हाँ, बस इसी प्रकार से हर मंथ में होता है। इसी में हर मंथ होता है। तो जैसा कि अभी ये देख रहे हैं, एचएम को सुन रहे थे कि 342-43 बच्चे का जो है यहाँ पे एडमिशन है, लेकिन जो है कभी 230, 240, 270, 280 इस तरीके से बच्चा आता है। बताया जाता है जिस दिन स्पेशल डे होता है, अंडा मिलता है, उस दिन बच्चा ज्यादा आता है, क्योंकि क्लास का किसी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं है, एक ही रूम है और बच्चा देख लीजिए किस प्रकार से इस तरीके से शिक्षा हो का देख लीजिए धरातल क्या है। जिस तरीके से के पाठक जी बताते हैं कि बिहार के अंदर स्कूल एक मॉडल होनी चाहिए। अब तो सरकार भी चेंज हो गई है और सरकार बताती है, केंद्र सरकार, के शिक्षा के स्तर पे हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो ये है शिक्षा के स्तर पे काम। जरा देख सकते हैं कि एक क्लासरूम और 1 से 8 तक का बच्चा। आइए जरा बाहर दिखाइए। देखिए यहाँ पे ये स्थिति है, बच्चों को इस तरीके से पढ़ने पे मजबूर है क्योंकि क्लासरूम नहीं है। क्या किया जा सकता है? बताया जाता है, एचएम का कहना है कि जमीन नहीं है, यहाँ पे क्लासरूम नहीं है पूरा। इनकी भी खैर कोई गलती नहीं है, ये क्या कर सकते हैं, मजबूर है ये पढ़ाने के लेकर के। और बच्चा इस तरीके से देखिए पूरा ये चारों तरफ जो है खेत खलियान है और बच्चा यहाँ पे बैठने के लिए मजबूर है। ये है, देखिए ये है मॉडल बिहार का, ये है बिहार का मॉडल, स्कूल का मॉडल, ये है स्कूल का मॉडल। तो इस पे कुछ करनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से ये गलत है और शिक्षा के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है।